महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी। हर चीज का अंत होता है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसका अंत होना निश्चित ना हो। हर चीज का अंत होता है, सिर्फ समय को छोड़कर। समय नियंत्रण हमेशा ही चलता रहता है। इसी प्रकार से जो आपके जीवन पर जो समस्याएं चल रही थी, जो मुसीबतें आ रही थी, लगभग उनका अंत आना निश्चित है। कोई ज्यादा समय नहीं। यही 17 जनवरी 2026 वर्ष का सबसे उत्तम गोचर ग्रहों के सेनापति मंगल देव का आपके कौन से भाव? आपके केंद्र में, अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर। और मंगल का सबसे पॉजिटिव प्रभाव तुला राशि के दर्शकों को देखने को मिलेगा। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि मंगल देव का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। मंगल क्या आपके आगे 49 दिन तक, अर्थात 17 जनवरी के बाद में आगे 49 दिन तक आपके चतुर्थ भाव पर क्या प्रभाव बनाएंगे। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। देखिए, मंगल जिसका खराब होता है ना, उसे कुछ लक्षण होते हैं, आप भी नोटिस करते रहिएगा। काफी लोग होते हैं ना, कुंडली एनालाइज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं फ्री प्रोटेक्शन यहां पर दे रहा हूं कि अगर आपका मंगल खराब होगा ना, तो आपको कुछ परेशानी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले मंगल आपका खराब होगा तो आपको अत्यधिक क्रोध आएगा, यानी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आपको आना प्रारंभ हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अपना आपा खो बैठेंगे, नियंत्रण खो बैठेंगे। जल्दबाजी में आप मतलब कोई भी फैसला लेना, उसे बहुत जल्दबाजी में फैसला लेंगे, और जल्दबाजी में फैसला लेने के कारण आपको उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मंगल जिसका खराब होता है ना, वो इंसान बहुत जल्दबाजी में फैसले लेता है, और अंत में क्या होता है, उस फैसले से उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज, जिद्दीपना, यानी कि जिद्दी इंसान जो है अपनी हट पर हट करके बैठ जाता है, नहीं हम ऐसा ही करेंगे। और वो जब अपने मन की करता है, किसी की बात को नहीं मानता है, तो भी उसे परेशानियां होती हैं। जिसका मंगल खराब होता है, जिसका मंगल खराब होता है वह व्यक्ति झगड़ालू हो जाता है, सबसे झगड़ा करना प्रारंभ कर देता है। और मंगल जिसका खराब होता है वह शत्रुता बहुत ज्यादा मोल लेता है, यानी कि उसके दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और जिसका मंगल खराब होता है ना, उसका व्यवसाय, आप कोई भी व्यवसाय करिए उसमें आपको लाभ होगा ही नहीं। और जिसका मंगल खराब होता है ना, उसे खून से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड, मांसपेशियों में परेशानियां होती है, ब्लड प्रेशर की समस्या, फोड़ा फुंसी की समस्या। और मंगल जिसका खराब होता है उसका बार बार एक्सीडेंट होता है, उसे बहुत ज्यादा अंदर से डर भय चिंता बहुत ज्यादा लगती है, चारपाई पर लेटा रहता है, काम में मन नहीं लगता है, आलस्यपन बहुत ज्यादा सताता है। मंगल जिसका खराब होता है बार बार ऑपरेशन सर्जरी उसकी होती है। और मंगल जिसका खराब होता है ना, उसको हमेशा ही थकान और वो हमेशा ही थकान अपने अंदर महसूस करता है कि हाँ भैया हम अब बाद में करेंगे, अभी मन नहीं कुछ करने का, ये सोचता रहता है। जिसका मंगल खराब होता है उसे भाइयों का सुख नहीं प्राप्त होता है, छोटे बड़े भाइयों बहनों से हमेशा अनबन रहती है, संपत्ति को लेकर विवाद होता है। और जिसका मंगल खराब होता है उसका विवाह देरी से होता है, और विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां होती हैं। और जिसका मंगल खराब होता है वो कर्ज से दब जाता है, कर्ज चुका नहीं पाता है। मंगल जिसका खराब होता है वो जमीन जायदाद से रिलेटेड, पैतृक भूमि पैतृक धन से रिलेटेड उसे परेशानियां होती हैं। तो जिसका मंगल खराब होता है ना, तो इस तरीके की एक लिस्ट हमने जो आपको बताई है ना, ये परेशानियां होती हैं। और मंगल को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। फिलहाल में मंगल का जो गोचर हो रहा है आपके चतुर्थ भाव पर, इसका प्रभाव क्या रहेगा, इसके बात की हम पहले चर्चा कर लेते हैं। आपके चतुर्थ भाव पर मंगल देव का जो गोचर रहेगा, आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर गोचर करेंगे मंगल देव शनि की राशि में उच्च अवस्था में। यहाँ पर आपको माता का सुख आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। माता की हेल्थ आपकी बहुत दिनों से खराब चल रही थी, तो उनकी हेल्थ में काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ के साथ ही साथ मकान का पूरा सुख आपको प्राप्त होगा। जैसे कोई मकान आप खरीदने वाले थे, सोच रहे थे बहुत दिनों की, तो संभवतः यहाँ पर मंगल आपको और एनर्जी देंगे। जैसे आप घर, जैसे अधूरा आपका घर बना है तो वो पूरा बन सकता है। आप घर लेने की सोच रहे थे तो घर आप ले पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर आपके जो है ना सुख, आपको सुख, जैसे कहते हैं ना, सुख हमेशा तो जिंदगी दुख में बीत गई, लेकिन जो सुख होते हैं ना, इस बीच में आपको कुछ सुख भी यहाँ पर मंगल देव आपको प्रदान करेंगे। उसी के साथ ही साथ धन संचय करने में आपको साहस और पराक्रम देंगे, अर्थात धन पैदा करने के लिए एक शक्ति ऊर्जा यहाँ पर मंगल आपको प्रदान करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उच्च के अवस्था के होंगे। दूसरी चीज, पत्नी एवं व्यवसाय में आपको सुख की प्राप्ति उत्तम अच्छी होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि मंगल के पास में स्वयं की 3 दृष्टियां हैं, चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। तो चतुर्थ दृष्टि से मंगल देव आपके कौन से भाव, आपके ठीक सप्तम भाव को देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं, इस भाव को देखेंगे। अब इस भाव को देखने की वजह से आपको पत्नी का पूर्ण तरीके से आपको सुख प्राप्त होगा, यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो आपके लड़ाइयां चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, यहां तक कि डिवोर्स तक का नंबर आ गया है, तो संभवतः ही यह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा।
जिन लोगों का विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही थी, यानी कि विवाह कोई रिश्ता आपका रुक नहीं पा रहा था, विवाह कोई टिक नहीं पा रहा था, तो संभवतः ही अच्छे रिश्ते आपके आने की संभावना इस बीच में बहुत ज्यादा रहेगी। उसी के साथ ही साथ में पत्नी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। कोई भी कार्य करेंगे जिसमें पत्नी आपके हाथ प्राप्त बटाती हुई नजर आएगी। पत्नी एवं व्यवसाय में सुख की प्राप्ति आपको होती हुई नजर आएगी। यानी कि आप सीधा सीधा समझिएगा कि पत्नी के सुख में और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल देव सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके ठीक आपके दसम भाव को देखेंगे। अब दसम भाव को देखने की वजह से मंगल का जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और आपके ठीक जो दसम भाव पर प्रभाव और आपको देखने को मिलेगा, संभवतः ही मान के चलिएगा यहाँ पर सरकार की ओर से, यानी कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका पड़ा हुआ था, वो आपका पूर्ण नहीं बन पा रहा था, तो सरकारी कार्य आपका पूर्ण बनता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ पिता की ओर से कम हेल्प आपको प्राप्त होगी, या पिता की ओर से थोड़ा सा जितना हो सके उतने अच्छे संबंध आप पिता की ओर से बनाकर रखिएगा। इस चीज का ध्यान रखिए, जितना अच्छे आप पिता के साथ में संबंध बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा आपके साथ में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, सरकारी कार्यों में जैसे उच्च के अधिकारी है ना, कोई आपका कार्य है सरकारी अधूरा बना पड़ा है, तो किसी सरकारी व्यक्ति से उलझिए मत, इस चीज का ध्यान रखिए। यानी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जैसे पुलिस या कोई अधिकारी, उनसे जो है उलझिएगा नहीं, इस चीज का ध्यान रखिए, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव के पास में और एक दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? अष्टम दृष्टि। अष्टम दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके एकादश भाव को मंगल देव यहाँ पर देखेंगे। एकादश भाव को देखने की वजह से मंगल देव का जो प्रभाव आपके एकादश भाव पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बाहरी स्थानों से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जैसे फॉरेन से, विदेश से, आप विदेश में ही रहते हैं, बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। या फिर आप ऐसी कोई फैक्ट्री में कार्य करते हैं, कोई ऐसा कुछ कार्य करते हैं जो विदेश से उसका संपर्क है, बहुत अच्छा आपका चलता हुआ नजर आएगा। जो लाभ आपको काफी दिनों से नहीं प्राप्त हो रहा था, जैसे लाभ का मतलब यह है कि आप व्यवसाय करते हैं उसमें बचत नहीं कुछ हो पा रही थी, यानी पैसा आपका, धन आपके पास में बच नहीं पा रहा था, तो संभवतः ही आप उत्तम अच्छी बचत करते हुए इस बीच में नजर आएंगे। प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की जो प्रभाव आपके ऊपर और मंगल देव के आपको देखने को मिलेंगे एकादश भाव पर। यहाँ पर भाई बहनों से आपके रिलेशन काफी उत्तम, काफी मधुर, अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। जो भाई बहनों से आपके रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वह आपके लड़ाई झगड़े आपके दूर होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की जो प्रभाव और मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। जो काफी लंबे समय से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको किसी भी क्षेत्र में आपको प्राप्त हो सकती है। कोई चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो संभवतः ये समय मान के चलिएगा 17 जनवरी के बाद में कि उसमें आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त हो। अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रभाव मंगल देव के आपको देखने को मिलेंगे। किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं। ये कुंडली के अनुसार है कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, उसी पर ये डिपेंड है। गोचर है ये सबके लिए है, एक जैसा प्रभाव सबके ऊपर नहीं पड़ सकता है, तो संभवतः ही मान के चलिए किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है। मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? मंगलवार वाले दिन आप जो है मंगल के दिन आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करिए। बजरंग बली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए। दूसरा उपाय, आप जो है लाल मसूर की दाल, गुड़ या तांबे का दान करिए। इससे मंगल स्ट्रॉन्ग अच्छे होते हैं। मंगलवार वाले दिन आप जो है घर के पास में नीम का पेड़ लगाएं और उसकी सेवा करें, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। मंगलवार वाले दिन आप क्या करिएगा, गरीबों को मीठा भोजन या बूंदी के लड्डू खिलाइए, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ओम अंग अंकारकाय नमः, इस मंत्र का जप करिए। अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो मंगल एक कर्ज कम करने के लिए मंगल का अंगारक स्रोत मंत्र आता है, ऋड रोचक अंगारक स्रोत मंत्र, इसका पाठ करिए। इससे मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये रेमेडीज करने से आपको लाभ होगा ही होगा। इसमें जो भी रेमेडीज आपके समझ में आए वो करना प्रारंभ कर दीजिए। मंगलवार वाले दिन मंगल का रिजल्ट अच्छा होगा। जो हमने आपको प्रारंभ में जो परेशानियां बताई, वो सारी परेशानियां दूर होती हुई धीरे धीरे नजर आएंगी। प्रभु से कामना करते हैं कि मंगल देव का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं कि अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक आदेश